एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है तुम इस दुनिया में तभी लायक हो जब तुम्हारा चेहरा गुड लुकिंग हो। बदसूरत लोगों को प्यार करने का हक नहीं है जब तक उनके पास पैसा ना हो। यहाँ तक कि तुम्हारे पास पैसा है लेकिन लोग तुम्हें फिर भी बदसूरत समझते हैं तो तुम्हारे पास बिल्कुल ही मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इस दुनिया में खूबसूरत होना लाजमी है। उसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जो कि वो साइंटिस्ट होता है, वो बहुत ही हैंडसम होता है। उसके साथ ही हमें बताया भी जाता है ये एक परफेक्ट लीडर है लेकिन इसने गलती से अपने चेहरे को बर्बाद कर लिया और इसने कोशिश किया एक वाइफ को ढूंढने के लिए, अपनी आधी जिंदगी को बिताने के लिए, लेकिन इसमें भी वो नाकाम रहा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो लोगों का दिल बदलेगा एक अच्छा इंसान बन के, क्योंकि पैसा तो कोई काम का नहीं है। उसने 20 साल तक डॉक्टर का काम किया रिमोट वॉर टॉन कंट्री में, जहाँ उसने बहुत सारे ऑपरेशन किया दिन रात बिना कोई आराम किए। आखिरकार उसका मेहनत थोड़ा सफल हुआ और यूनाइटेड नेशन ने उसे काम करने के लिए ऑर्डर दिया। हालांकि अभी भी कोई भी लड़की उसे नहीं चाहती है। दिखाया जाता है वॉर फ्रंट मेडिकल टेंट के पास एक मिसाइल को आते हुए। उसके साथ ही मिसाइल को देखने के बाद कितने लोग घबराने लगते हैं। उसमें से कोई कहता है ये तो मिसाइल है और हमारी ही तरफ आ रहा है। हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो कहता है कि आखिरकार मैं अब आजाद होने वाला हूँ इस दुनिया से। अगर मैं रिवॉर्न होता हूँ तो मैं विश करता हूँ कि मेरा चेहरा काफी खूबसूरत हो, जिससे मैं किसी खूबसूरत लड़की के साथ हुकअप कर सकूंगा। उसके साथ ही जो मिसाइल आ रहा था वो नीचे आने के बाद फट जाता है और काफी जगह तबाही होने लगता है। उसके साथ ही हमारा जो मेन कैरेक्टर था वहीं पे मर जाता है, लेकिन अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो उठ के बैठ जाता है। दिखाया जाता है किसी कमरे का सीन। उसके साथ ही जो हमारा मेन कैरेक्टर था उठते हुए जाने लगता है और सोचता है मन में, आखिर मैं कहाँ पे हूँ और मेरा शरीर तो टुकड़ों में बट चुका था, लेकिन मैं ये कपड़ा कौन सा पहना हुआ हूँ। कमरे में हमारा मेन कैरेक्टर चल रहा था। उसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर शीशा के सामने आ जाता है। वो देख के उसका मुंह खुला का खुला हो जाता है और वो हंसने लगता है क्योंकि उसका चेहरा काफी खूबसूरत हो चुका था। वो बहुत खुश हो जाता है। उसके साथ ही वो कहता है मैं यकीन नहीं कर सकता मेरा जो विश था वो मुकम्मल हो गया। क्या ये हैंडसम चेहरा मेरा है या मैं सपना देख रहा हूँ। ये इतना भी हैरान करने वाली बात नहीं है जब इसके बारे में तुम सोचते हो। ये हैंडसम चेहरा मेरे लिए सबसे कम है, जो मैं डिजर्व करता हूँ वो कुछ और है। अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के सर में पेन होने लगता है। उसके साथ ही वो मन में सोच रहा था जो शरीर का मालिक हुआ करता था उसकी यादें मेरे दिमाग में वापस आ रही है। जो इस शरीर का मालिक था उसका नाम और मेरा नाम सेम है। हमें दिखाया जाता है जो शरीर के मालिक का यादें होता है उस यादें में कोई कह रहा था शैंग लैंग तुम कमजोर लूजर हो, वो लूजर जो फाइट में एक चिकन से भी नहीं जीत सकता। तुम 10 सालों से पढ़ रहे थे लेकिन अब तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया लात मार के। कितने कचरे जैसे इंसान हो तुम। शैंग लैंग मन में सोचता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। ये लोग सच में बेवकूफ है जो कि इसे हेट करते हैं, यहाँ तक कि एक इतना खूबसूरत चेहरे के होने के बावजूद। मैं यकीन नहीं कर सकता जो इंसान किसी लायक नहीं है वो एक लड़की के पीछे जुनूनी हो चुका था। सिर्फ उसने 1-2 साल पहले ही देखा था। वो शू फैमिली की डॉटर थी। उसके लिए आसान था उसे अपना हस्बैंड बनाना। हालांकि उसे कुछ अजीब सी बीमारी थी। माना जाता है उस लड़की को किसी से शादी करना एक तरह का इलाज था, इसलिए उस तरह का उसने काम किया। यानी कि शैंग लैंग ने यह काम किया। जब से शैंग लैंग की उससे शादी हुई तब से वो उसके लिए स्टॉक बन चुका था। कभी कभी तो शू फैमिली की नौकरानी भी उसे गाली दे जाती थी। नसीब से जो शू फैमिली की मिस थी वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और नौकरानी को उन्होंने रोका भी मुझे परेशान करने से। वैसे हमें अभी तक बताया नहीं गया कि शू फैमिली की कौन सी मिस थी और हमें अभी तक उसका नाम नहीं पता है। हालांकि वो दोनों शादी कर चुके थे लेकिन वो हस्बैंड वाइफ की तरह रहा नहीं करते थे। बस शैंग लैंग उसका चेहरा देख लेता था, वही काफी होता था उसके लिए। मगर आधे महीने पहले वो बहुत बीमार पड़ चुका था। जो शू कियानकिन थी वो सबसे अच्छे डॉक्टर को लेके आए लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि आज ही उसके मरने का दिन था, इसलिए मैं उसके शरीर पर कब्जा कर सका। यानी कि मैं इस अमीर परिवार का दामाद बन चुका हूँ। मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये हो गया। ये अभी कह ही रहा था कि अचानक से पीछे से किसी चलने का आवाज आने लगता है। शैंग लैंग उस आवाज से पीछे देखने लगता है। वो दरवाजे के पास जाने की आवाज सुनने लगता है। उसमें से कोई लड़की होती है, वो कहती है क्या शैंग लैंग अब मर चुका है। दूसरी लड़की कहती है उसे काफी वक्त पहले ही मर जाना चाहिए था। वो बहुत शर्मिंदा करता था शू फैमिली का दामाद होकर। पहली लड़की कहती है क्या सच में हमारी यंग लेडी का उसने मदद किया हील करने में। मैंने आखिरी बार देखा था कि हमारी यंग लेडी ने कुछ दवा लिया था। दूसरी लड़की कहती है बकवास बातें करना बंद करो, तुम जानती हो ना कि शू फैमिली ये बातें सुनना पसंद नहीं करती है। चलो देखते हैं कि वो मरा है या नहीं मरा। अगर मरा है तो बहुत अच्छी बात है। वो दोनों ही देखते ही रह जाते हैं क्योंकि हमारा जो शैंग लैंग था वो एकदम खड़ा हुआ था सामने फिट फाट। वो लड़की एकदम डर जाती है हमारे शैंग लैंग को देखकर। शैंग लैंग जो था वो खड़ा हुआ था उन दोनों के सामने। जो दोनों लड़की
लड़की थी वो डरने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है ये अभी भी जिंदा है। ये सुनकर शैंगलैंग हैरान होते हुए मन में सोचता है क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? यानी कि शू फैमिली का दामाद होना ये इतना भी अच्छा नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में और भी कुछ चल रहा है। शैंगलैंग अपनी आंखें बंद करता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को कहीं और पाता है, जो कि एक लैपटॉप शैंगलैंग के सामने होता है। ये देख के हैरान हो जाता है और मन में सोचता है ये तो मेरा कंप्यूटर है, जैसे मैंने उसे छोड़ा था वैसे का वैसा ही है। सिर्फ यही नहीं, लेकिन जो मेरी आंखें है ऐसा लगता है कि मेरी आंखें पहले जैसी नहीं है, कुछ अलग है इसमें। उसकी आंखों को दिखाया जाता है जो कि अलग सा इफेक्ट दे रहा था। उसके साथ ही हमें एक टेबल को दिखाया जाता है। उस टेबल के आर पर दिखाया जाता है जो कि बुक होता है और कुछ सामान होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर वो अपने आंखों से देख रहा था और मन में सोचता है मैं तो ये सब आर पार देख सकता हूँ। नहीं, ये तो एक्सरे इफेक्ट है। मेरी आंखें जो कि एक्सरे मशीन बन चुकी है। आखिर ये सब मेरे साथ चल क्या रहा है? क्या कंप्यूटर और एक्सरे मशीन मेरे साथ ही आ चुकी है? अब जो ये दो चीजें हैं मेरे शरीर के अंदर है, क्या मैं इसे कॉम्बाइन करके कुछ चीज बना सकता हूँ? दिखाया जाता है एक वेस्ट पोर्सेलेन जो कि 15 साल पुराना था। उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताया जाता है, उसके वेट के बारे में बताया जाता है। जो शैंगलैंग होता है वो मन में सोचता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ये अभी सोच ही रहा था कि अचानक से दरवाजा खुलता है और दो लोग आते हैं। उसमें से जो पहली लड़की थी वो कहती है शैंगलैंग मैंने सुना है कि तुम उठ चुके हो और मैं बहुत खुश हूँ इससे कि तुम ठीक हो चुके हो। इस बात से शैंगलैंग मन में सोचने लगता है ऐसा क्यों लगता है ये मेरी वाइफ है। दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि काफी खूबसूरत होती है, लेकिन अचानक से जो इन्फॉर्मेशन होता है शैंगलैंग वो देख रहा था। अब तुम देख ही सकते हो कि कहाँ का इन्फॉर्मेशन था। शू कियांग जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की वाइफ होती है, यानी कि शैंगलैंग की वाइफ होती है। शू कियांग शैंगलैंग से कहती है मैं तुम्हारे बारे में सोचते सोचते काफी घबरा चुकी थी। शैंगलैंग हैरान होते हुए मन में सोचता है ये तो काफी हॉट है। शू कियांग के साथ जो आया हुआ ओल्ड आदमी होता है उससे कहती है शू कियांग डॉक्टर जाइए और चेक करिए शैंगलैंग को। वो डॉक्टर कहता है हाँ जरूर, मैं जाकर अभी चेक करता हूँ। दिखाया जाता है शैंगलैंग की नफ्स को वो डॉक्टर चेक कर रहा था और चेक करने के बाद वो कहता है क्या? वो डॉक्टर घबराते हुए शू कियांग से कहता है इसका शरीर बहुत हेल्दी हो चुका है। शू कियांग गुस्सा होते हुए कहती है ये कैसे हो सकता है, ये कल ही बीमार था और अचानक से ये कैसे ठीक हो सकता है। वैसे मैं बताना भूल गया, जो शैंगलैंग को नौकरानियों से परेशान करने से बचाने वाला और कोई नहीं उसकी वाइफ होती है। मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं और जो मैंने पिछले बार जो नया मांगा डाला था उसको कंटिन्यू नहीं करने वाले क्योंकि उसके 50 चैप्टर पहले ही अपलोड है, तो मैं उसको नहीं डालने वाला। इस नए मांगा को भी मैंने सर्च किया था लेकिन इसका सर्च रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया एक्सप्लेन में, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मांगा बहुत अच्छा है, इसका स्टोरी भी अच्छा है। आगे का स्टोरी मैंने उतना पढ़ा नहीं है लेकिन अच्छा लगा क्योंकि जो 2 चैप्टर थे वही काफी थे। तो आगे की वीडियो के लिए वीडियो पे लाइक कर देना और वीडियो को कमेंट भी कर देना कि चाहिए कि नहीं चाहिए आगे मांगा, और शेयर भी कर देना। चलो फिर बाय बाय।